हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को एसएससी जीडी 2024 मॉक टेस्ट एनालिसिस में। जहां पे हम लोगों ने वीकली मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए पर होती है, उसी का हम लोगों ने सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपका 17 दिसंबर 2023 को हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट एनालिसिस को। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के लिए बड़े मतों का अनुपात 4:9 था। यदि जीते हुए उम्मीदवार को 9, 8, 4, 3, 2, 1 मत प्राप्त हुए तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मतों का मत प्राप्त प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्त, और देखिएगा। क्वेश्चन जो कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के लिए मतों का अनुपात जो था वो कितना है। तो आप कहेंगे वो जो आपका मत का जो अनुपात है वो आपका जो है वो कितना है। तो आप कहेंगे वो जो आपका है 4:9 है। लेकिन कहता है कि यदि जीते हुए उम्मीदवार को अंठान 9,84,321 मत प्राप्त होता है। कितना होता है? आप कहें कि 9 लाख कितना? 9 लाख 9,84,321 इतना मत प्राप्त होता है। और यहाँ पे प्राप्त होता है जीतने वाला के 9। फिर तो कहता है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होगा, यानी कि हारने वाला इंसान को कुल कितना मत प्राप्त होगा। इसको 4 से सिंपल गुना कर देंगे तो कितना हमारे पास है। यहाँ से अगर 9 से काटेंगे तो कितना कटेगा। आप कहेंगे कि 9 एकाएँ 9, 0, 9 नमा 81। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 9 तिया के 27, 6 यानी कि 9 छक्का 54 और 9 नमा 81। ये हो जाएगा। फिर इसको से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। 9 चौक इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। 9 चौके 36 के 6 बाकी हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 27 के 7 बाकी हाथ में 2, 4 तिया के 12 और 3 15 के 5 बाकी हाथ में 1 और 9 चौके 36 और 1 37 के 7 बाकी हाथ में 3 और 4 एकाएँ 4 कितना हो जाएगा। इतना हो जाएगा, जो कि आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब में 4, 3, 5 नहीं होगा ना, ये 4 होगा, 74 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन ओ तरीके सॉरी ये तो यही क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा कि किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप, आपको पता होगा कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपका होता है वर्ग का परिमाप जो होता है वो कितना होता है। तो आप कहेंगे वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप वो आपका होता है 4 गुने में आपका भुजा होते हैं। कितना होता है? 4 गुने में भुजा होती है। उसके बाद में कहता है कि वो जो है वो एक 7 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्या सॉरी परिधि के बराबर है। परिधि होता है 2 पाई आर होता है। आर का मान वो दिया हुआ है 7 है। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 गुने आपका बचेगा भुजा बचेगा। बराबर में अगर लिख देंगे तो यानी कि इधर बचेगा आपका 22 और बटे में आपका हो जाएगा 7, गुने में आपका हो जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से यहाँ काट देंगे तो आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि भुजा बराबर आपको अगर हम बात करें तो भुजा बराबर आपका कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे भुजा बराबर 11 हो जाएगा। लेकिन वो भुजा नहीं पूछता है, वो कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता हुआ कि पाई आर स्क्वायर होती है, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। तो आपको पता होगा आर जो दिया हुआ हमारे पास 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14 और 1 15 154 हो जाएगा। फिर कहता है कि वो कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 121 होता है। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44 और 11 यानी कि 14:11 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यू है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है? आपको पता होगा कि कमरा जो होती है वो एक लगभग लगभग घनाभ कार होती है, कुछ इस तरह से होती है घनाभ जो कार। यहाँ से अगर इसको हम देखें तो इसको एक कमरा हम लोग बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। यहाँ से अगर ये दे देंगे यहाँ से ये, तो आपका ये हो गया एक कमरा हो गया। कहता है किसी कमरे के वायु का आयतन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 204 दिया हुआ। घनाभ का आयतन होता है एल होता है, उसके बाद में बी होता है, एच होता है, बराबर में दिया हुआ है 206 दिया हुआ। उसके बाद ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है, तो कहता है कि फर्श का क्षेत्रफल बताइए। फर्श मतलब इसका ये लगभग लगभग आयताकार है। और आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है, जो कि इसमें इंक्लूड है। यानी कि हमारा जो है वो एच ज़्यादा है। एच का मान वो दिया हुआ है कि एच का मान जो आपका है वो 6 है। तो 6 से इसको भागा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, एल गुने में आपका बी हो जाएगा जा करके 206, और बटा में आपका हो जाएगा 6। यहाँ से काटेंगे तो 6 दूनी के आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 204 है, सॉरी 204। तो छेतिया के 18 आपका हो जाएगा, और आपका हो जाएगा जाकर के छेतिया के 18 और 6 चौके 24, यानी कि आपका जो है वो 34 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक परीक्षा में 55% लड़का है, इसका मतलब है कि बॉयज और आपका जो क्या है गर्ल्स है, क्या है बॉयज और गर्ल्स है। तो कहता है कि आपका बॉयज और गर्ल्स है। कहते हैं एक परीक्षा में 55% लड़के, अगर 55% अगर मान लीजिए लड़का है, तो इसका मतलब ये जो आपका है वो 45% लड़कियां हैं, क्या जी आप इस बात से मान रहे हैं? 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं। 60% आपका जो है वो लड़का, और आपका 75% जो है वो लड़कियां क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। मतलब कि आपका पास हो गया है। लेकिन आपका जो इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है वो 315 लड़कियां उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गई, 315 लड़कियां फेल हो गई है। यानी कि 315 लड़कियां जो है वो फेल हो गई है। और यहाँ पे फेल कितना हुआ, 75% तो पास ही कर गया। यानी कि फेल करने वाले की संख्या जो है आप कहेंगे 25 है, कितना है जी 25 हमारे 25 हो जाएंगे, 25 हमारा जो हो जाएगा वो इसके कंपेरिजन करने लायक हो जाएगा। अच्छा, तो पूछता है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 25 यहाँ से काटते हैं तो आपका कितना कट जाएगा, तो टोटल वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगा वो इसको 100 से गुना कर देंगे। अच्छा देखिए 45% ही दिया हुआ है, 25% इतना है, तो 1% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर कितना, तो आप कहेंगे 25 चौके 100, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर 5 चौके 20 के जीरो, बाकी हाथ में दो, 4 और 2 6, और 4 दिया के 12, यानी कि टोटल वैल्यू जो है गर्ल्स का वो 1260 है। एक इसका वैल्यू है, आप कहेंगे ये जो वैल्यू है वो आपका 45 का वैल्यू है। ठीक है जी, आप कहेंगे 45 का ये जो है वो आपका वैल्यू है। आगे कहता है कि 60% लड़के जो पास कर गए हैं, और अनुत्तीर्ण लड़के को बारे में पूछ रहा है, यानी 60% अगर पास कर गया है, इसका मतलब है कि 40% जो है वो फेल कर गया होगा। आप इस बात से एग्री है? आप कहेंगे बिल्कुल। 40% अगर वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन वो कहता है कि 55% ही लड़के हैं, तो 55 का हम लोग 40% निकालेंगे, तो यानी कि आपका जो है वो 55 हो जाएगा। और 40% को हम लोग कितना लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि वो 40% को हम लोग लिखते हैं 2/5 लिखते हैं। काहे कि आपका जो हो जाएगा 5 × 5, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो फेल की संख्या 22 है, और पास की संख्या जो है आपका 33 है। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 55 आ जाएगा। तो कहता है कि हमें तो चाहिए अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। यहाँ आपका दिया हुआ है इतना, और बटे में आपका दिया हुआ है 45, और गुणे में हम लिख देंगे 22। 22 हमारा ये जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
5 से इसको काटते हैं, 9 पचे के 45, 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 और आपका हो जाएगा जाकर के 2 6 यानी कि 26, पापचे 25 के 5 बाकी हाथ में 2। यहाँ से हम 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी के 10 और पापचे के 25 और 1/5 दूनी के 10 और आपका हो जाएगा जाकर के 9 से काटेंगे तो 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 और बटेगा जाकर के आपका 9 8 के 72 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 28 दूनी के 56 और फिर आपका 28 दूनी के 56 यानी कि 6 और 6 5 11 के एक बाकी 1 और 5 और 1 6 यानी कि आपका जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 616 इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है। सामा अनु से 60% अधिक कुशल है। अकेले अकेले आपका जो है वो अकेले समा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। कहता है अनु जो है वो किसी कार्य को 22 दिन में करती है। एक तो आपका समा है। तो अनु जो है वो किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है। समा अनु से 60% अधिक कुशल है। समा जो है वो अनु से 60% अधिक है। यानी कि ई अगर 100 है तो ई आपका जो है वो 160 है। यहाँ से काट दिया है तो आपका 2 पचे के 10 और 2 अट्ठी के 16 हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा। 22 दिन में टोटल काम कर देते ये था बाईपास चेक द होतल से, यानी कि आपका जो है वो इतना काम है। अब वो कहता है कि उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा समा। तो समा को यहाँ से लिख लेंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 8 इकाई कितना हो जाएगा 8 इकाई 8 हो जाएगा 3 यानी कि 8 दिया कि आपका हो जाएगा 24 8 दिया कि 24 और फिर बचेगा 24 यानी कि 24 से 6 30 आपका हो जाएगा। यानी कि 2 से 2 दिया कि 6 और 2 चौके 8 यानी कि 13.2 बटे आपका 3 करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत बताइए। तो कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है यानी कि आपका जो है वो एमपी दिया हुआ है और आपका एसपी दिया हुआ है और सीपी देगा तो सीपी लिख लेंगे। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यानी कि आपका हो जाएगा 160 और ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। यदि वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर 20% के उसको प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत बताइए। छूट जो हमेशा पड़ता है वो इस पे पड़ता है। तो यानी कि छूट प्रतिशत आपको दिया गया कितना था, आप कहेंगे कि वो आपका दिया गया छूट कितना का दिया गया। तो छूट जो दिया जाता है वो यह दिया जाता है किस पे, विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। यानी कि छूट वो कितने पहले वो 20% वो प्रॉफिट कमाना चाहता है और 160 रुपया के समान है और 20 रुपया प्रॉफिट वो कमाना चाहता है तो आपका है कि 40% वो छूट देता है। कितने के ऊपर, आप कहेंगे 160 के ऊपर गुना में आपका हो जाएगा 100 यानी कि एक शून्य से एक शून्य हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 8 दूनी के 16 और 5 दूनी के 10 8 पचे के 40 यानी कि पचे 25% करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की गति बताइए। रेलगाड़ी की गति वो पूछ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि रेलगाड़ी वाला जो हवा रेलगाड़ी वाला जो आपका सवाल है वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो कहता है एक रेलगाड़ी समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि 360 किलोमीटर जो दूरी तय करती है वो मान लेते हैं एक्स की चाल से किया होगा।
उसके बाद में यही 360 किलोमीटर की दूरी को वो 10 बढ़ा देती है, यानी कि आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है माइनस हो जाएगा, माइनस इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि 3 घंटा कम समय में पूरा कर लेती है, यानी कि 3 घंटा पहले पहुँच जाती है। तो आपका कुछ इस तरह से होगा। चलिए, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना कटेगा आपका, 3 एकाई 3 और 3 दूनी के 6 और 3 एकाई 3 और 3 दूनी के 6, 120 पड़ेगा और इसका भी 120 पड़ेगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा जाकर के 10 एक्स बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 1200 आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 10 एक्स माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 1200 हो जाएगा, बराबर में 0। अगर अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 40 एक्स माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 30 एक्स माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 1200 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। एक्स बटे में आपका हो जाएगा एक्स प्लस में आपका 40 और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 30, यानी कि एक्स माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के कितना, आपका यहाँ कि वो हो जाएगा 40 बराबर में 0, यानी कि एक्स माइनस में 30, एक्स माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस में 30 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के एक्स प्लस में आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से हम प्लस वाला को नहीं लेंगे, माइनस वाला को लेंगे, तो एक्स बराबर हमारे पास 30 करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारे पास। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि की संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि की संख्या के 62% और 80%, कितना कह रहा आपका 62% और आपका जो है वो 80% के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 192 है। 62 और 80 के बीच में हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10, यानी कि 10 और 2 आपका 12 बराबर आपका हो जाएगा 192, यानी कि 12 से जो काटेंगे तो 12 का 12 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12×6 = 72, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 12, यानी कि 12 तो 7 बचेगा, 12 बचे 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 60 × 72, 16 हमारे पास आ गया। उस संख्या उस संख्या उस संख्या के 52 और आपका 56 के माइनस के बीच कर दीजिए, तो 56 और 4 आपका हो जाएगा जाकर के 60 और 30, यानी कि 30×6 = 36, यानी कि 36 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 36 गुने में आपका हो जाएगा 16, यानी कि आपका हो जाएगा 6×6 = 36 के 6 बाकी 3 और 6×6 और 6×3 = 18, 18 और 3 आपका हो जाएगा 21 और 21 3 21 21 3 आपका हो जाएगा 24 के 4 बाकी हाथ में 2 और 3 और 2 5, यानी कि 500 आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा। लेकिन अफसोस आंसर नहीं देता। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो कि संख्या का 62 और 80 बराबर कितना दिया हुआ था, तो आप कहेंगे 62 है और आपका 80 के बीच में अंतर आपका है 62 और आपका हो जाएगा जाकर के 8 70, यानी कि 10 8 18 बचेगा, यानी कि 18 बराबर आपका 198, तो 18 से काटते हैं तो 18 इकाई 18, 18 इकाई 18, यानी कि आपका जो आया वो 11 आया। कितना आया जी, आप कहेंगे बिल्कुल 11 आया जी। तो उस संख्या के इतना और इतना परसेंट के बीच का अंतर बताइए। 92 और 56 के बीच में आपका 60, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 60, यानी कि 60 और 30 90, यानी कि 30 और 30 30 30 और आपका 4 30 4 34 34 2 आपका 36, यानी कि 36 और गुने में आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा, 6 3 9 आपका हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 3 हो जाएगा, यानी कि 396 आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में आपका 20 का स्क्वायर का मान बताइए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखिएगा।
एक तो होता है n इंटू एन प्लस में 1, और फिर आपका होता है n प्लस में आपका 2, और बटा में आपका होता है 6। चलिए यहाँ पे मान धर के देखते हैं। 20 और गुने में आपका 21 और गुने में आपका 22 और बटा में आपका 6। दो से काटते हैं 10 दूनी के 20 और दो से काटते हैं 2 तिया के 6, उसके बाद में 7 तिया के 21, उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 7 दूनी के 14 के 4 बाकी 1, 7 दूनी के 14 और एक आपका 15 और गुने में आपका 10, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1540 हो जाएगा। 1540, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:5 है तो 8x माइनस में 6y अनुपात में आपका हो जाएगा 9x माइनस में आपका 7y बराबर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा वो x बराबर दिया हुआ है 4 और y बराबर दिया हुआ है 5 दिया हुआ, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 8x माइनस में 6y, 8x माइनस में आपका 6y, उसके बाद में आपका अनुपात दिया हुआ है 9x, 9x माइनस में आपका जो है वो 7y दिया हुआ। 8x का मान 4 दिया हुआ आपको पता होगा, 8 गुने में आपका 4 माइनस में आपका 6 और गुने में आपका जो है वो आपका हो जाएगा जाकर के 5, अनुपात में आपका हो जाएगा जाकर के 9 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 4 माइनस में आपका हो जाएगा 7 और बाई हो जाएगा जाकर के आपका 5 हो जाएगा। यानी कि 8 चौके आपका 32 माइनस में 6 बचे के आपका 30, अनुपात में आपका हो जाएगा 9 चौके 36 माइनस में आपका हो जाएगा 7 चौके 28, सॉरी 7 बचे के 35, यानी कि आपका हो जाएगा 2 अनुपात आपका हो जाएगा 1, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मामला ए, एक दुकान में लगभग लाभ लागत का 340% है। मामला बी, यदि लागत 32% बढ़ जाती है लेकिन लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो मामला ए में विक्रय मूल्य का ला लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा वो कहता है कि क्या कह रहा था कि आपका जो मामला ए, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है, लाभ जो है वो लागत का 340% है। यानी कि कोई माल है जिसका जो मामला मामला ए, एक दुकान में लाभ जो है, मतलब लाभ का मतलब है कि कोई एक सीपी होगा और कोई एसपी होगा और फिर आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि लाभ जो है, लाभ लागत का 340 है, लाभ जो है वो 340 है और ये 100 रुपया में वो लिया है। यानी कि अगर 100 रुपया में वो खरीदा है और लाभ इतना है तो इसका मतलब बेचा उसने कितना में, तो आप कहेंगे 440 रुपया में उसने बेच दिया। आप इस बात से एग्री हैं? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। मामला यदि यदि लागत 32% बढ़ जाती है, अगर 32% लागत बढ़ जाती है यानी कि 132 हो जाती है, अगर 132 हो जाती है, 132 हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, विक्रय मूल्य जो है वो आपका स्थिर रहता, तो विक्रय मूल्य अगर इतना रुपया में लिए हैं और आपका इतना रुपया ने बेचे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे प्रॉफिट जो हुआ मुझे 308 हुआ। इसमें से 40 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 40 में से 32 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत क्या है। मामला ए में विक्रय मूल्य आपका क्या है, विक्रय मूल्य कहाँ है, ये आपका मामला विक्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत क्या है, तो आप कहेंगे 308 का लाभ हुआ कितने के ऊपर, 440 के ऊपर। तो आप बताइए कि 100 में कितना हुआ। यहाँ से एक शून्य कट जाएगा, फिर आपका कट जाएगा जाकर के 11 का 11, 11 दूनी के 22, 11 से कट जाएगा, 11 चौके 44 और 11 दूनी के 22 और 11 अट्ठे के 88, यानी कि आपका हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 70%। यानी कि 70% इस
क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहा था कि गुणांक 813 गुणांक गुना 986 और आपका जो है वो 471 और आपका 4603 में इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, देख लीजिए। 3 छोतिया के 18 यानी कि 8, 8 सत्ते के 56, 6 छतिया के 18 ओ तो 3 छका 18 और 8 का 8 और 8 तिया के 24 यानी कि आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 10 पुरुष या 15 महिला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष और 27 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 पुरुष और 15 महिला, 10 पुरुष आपका जो है 10 यानी कि मेल और आपका जो है वो 15 फीमेल, जो वो काम करती है वो बराबर करती है, यानी कि मेल आपका हो जाएगा जा करके 5 दूनी की 10 और 5 तिया के 15 यानी कि 3 और आपका जो फीमेल करेगा 5 दूनी की 10 5 तिया यानी कि एफ जो करेगा वो 2 कार्य करेगा। इफ इनकी एफिशिएंसी ये है। तो कहता कहता है कि आपका पुरुष जो करता है 10 दिन में और आपका 15 दिन में करता है। कहता है किसी कार्य को 30 दिनों में वो पूरा कर देता है। 30 दिनों में पूरा करने का मतलब आपका जो है 30 दिनों में, किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 3 तिया के 9, 30 दिनों में वो पूरा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 30 दिनों में पूरा कर देते हैं। इन दोनों का क्षमता जो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, 30 दिन में वो कार्य कर रहा है, यानी कि 30 तिया के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 तिया के 90 कार्य हो जाएगा। अब 15 पुरुष यानी कि 15 पुरुष यानी कि 15 तिया के आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 15 तिया के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहता है कि 10 पुरुष आपका यहाँ पे काट लीजिए, 10 पुरुष आपका 15 महिला, 15 महिला एक काम को 30 दिनों में करता है, यानी कि मेल का आपका क्षमता कितना आ गया, आप कहेंगे 3 आ गया, यानी कि 3 क्षमता है और वो 10 पुरुष हैं। तो 10 तिया के 30 और कितना दिन में काम कर रहा था, आप कहेंगे 30 दिन में काम कर, यानी कि 3 तिया के 9 यानी कि 900 काम है। अब कहता है कि 15 पुरुष और 27 महिला, 15 पुरुष आपका है तो 15 आपका पुरुष और आपका पुरुष की क्षमता 3 है, तो 3 और प्लस में आपका 27 मान लो, तो आपका 27 जो है वो 27 और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 27 और महिला की बात करें तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 15 के कितना हो जाएगा 45 और प्लस में आपका हो जाएगा 27 दूनी के 54, 54 आपका हो जाएगा, जाकर के 5 और 9 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 5 और आपका 9 हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं तो कितना आपका हो जाएगा जाकर के, तो यहाँ से देखते हैं तो आपका 900 और बटा में आपका हो जाएगा 99। तो यहाँ से काटते हैं 9, 9, 9 से काटते हैं तो आपका 11 हो जाएगा और 9 1 9 हो जाएगा, यानी कि 100 बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 9। यहाँ से काटते हैं तो आपका हो जाएगा 11.1/9 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और प्रत्येक किस्त 6 5 यानी कि 6534 रुपया है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी ऋण को दो दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। दो समान वापस के बराबर किस्त में वो वापस किया जाता है यदि ब्याज दर प्रति वर्ष से, यदि जो है वो ब्याज दर जो यदि ब्याज दर जो है यदि ब्याज दर जो है वो आपका 10% है, यानी कि 10% कहने का मतलब क्या है कि 10% से वो 11 देता है, यानी कि 10% 10 रुपया उसको इसे लेता है और सूद मूर जोड़ करके वो उसको 11 रुपया देता है, यानी कि कहने का मतलब ये मिश्रधन है और ये आपका जो है वो आपका मूलधन है, मतलब मूल राशि है और ये आपका मिश्रधन है जिसमें आपका इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल दोनों मिला हुआ है। यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% की से है
तो आपका 2 बरस के लिए कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 121 हो जाएगा। ये आपका 1 साल में दी गई किस्त है, तो आपका ये किस्त जो देता है वो बराबर देता है। बराबर करने के लिए हम 11 से गुना कर देंगे, 11 से इधर भी गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा जाकर के 242 हो जाएगा। कितना? 242 हो जाएगा। अब कहता है कि प्रत्येक किस्त आपका 6564 का है। प्रत्येक किस्त जो है आपका 6534 के है और ये आपका जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। 21 चीज को हम लोग काट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 11 का 11 और 11 पचे के 55 और 10 यानी कि 11 99 और 11 चौके 44। फिर 11 से काटेंगे तो 11 पचे के 55 और 11 चौके 44। यानी आपका जो आया कितना आया, आप कहेंगे वो आया आपका 54 आया। तो कहता है लगाया गया कुल ब्याज बताइए। कुल ब्याज बता रहा है। ऐसे मूलधन उसका कितना था, तो आप कहेंगे 54 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा आपका 4 1 4 हो जाएगा। और फिर आपका 4 दूनी के 8 और 5, 8 5 13 के 3 बाकी 1 और 5 दूनी के 10 और 1 11 यानी कितना हो जाएगा। और फिर आपका जो है वो 54 आया ना एक बराबर। तो इसको से गुना कर लेते हैं आपका। इसको से गुना नहीं, आपका एक बार किस्त देते हैं तो कितना लगता है, तो आप कहेंगे 6534 लगता है। इतना आपका जो है वो किस्त है। किस्त तो सब मिला के देते हैं ना, और फिर किस्त देता है तो वो 334 देता है। यानी कि 4 4 8 3 3 6 5 5 10 और 6 6 आपका 13 इतना रुपया। इसको में से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये जो देता है वो किस्त देता है वो सब बराबर होकर देता है। तो यानी कि आपका 13 0 6 8 को इसको माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा। फिर आपका बच जाएगा 2 बच जाएगा, 10 में से आपका 7 और ये आपका बच जाएगा 2 में से 1 गया तो आपका कितना 17 28 आपका हो जाएगा। 17 28 जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन का था कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5 8 और 15 का गुणज है। तो छोटा पूर्णांक आ रहा है तो छोटा पूर्णांक आपका कौन हो जाएगा, 40 कटता है, 60 कटता है, 60 तो कटता है लेकिन आपका 8 से नहीं कटता है। 120 कटता है तो आप कहेंगे 120 कटता है, यानी कि आपका यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अगर आपको दिख रहा होगा तब एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अटेम्प्ट लीजिएगा। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों और औसत उत्तीर्ण प्रतिशत आपका 85% और आपका 83% है। कितना है, 85% और आपका जो है वो 83% इन दोनों का है। फिर कहता है कि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83 83.7 है। इसको एलिगेशन लगा दीजिए, निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 में 83 जाएगा तो आपका बचेगा 07 और आपका 85 जाएगा तो कितना 84 1 85 यानी कि 1 पॉइंट आपका 3 बचेगा, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा। तो कहता है कि उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल जो आपका कितना है, टोटल आपका 20 है, लड़कियों की संख्या कितना है आपका 7 है, गुने में आपका 100 कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 20 पचे के 100 यानी कि 7 पचे के 35% आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 18% छूट और आपका 10.5% छूट पर बेची जाने वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर अंतर रुपये 192 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 18% छूट और इतना परसेंट छूट पर बेची जा रही है एक वस्तु के विक्रय मूल्य और आपका जो है बीच का अंतर आपका इतना दिया हुआ। पहले 18% है और आपका पहले तो 18% छूट देता था, उसके बाद में देता है इतना के बीच,
कहता है दोनों को विक्रय मूल्य का अंतर जो दिया हुआ है वो 192 दिया हुआ है। तो यहाँ से काट दीजिए, इसको हटा देते आपका 11 में से 8 गया तो आपका 7.5, यानी कि यहाँ पे ऊपर में एक तो आपका हो जाएगा। तो वस्तु का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का अंकित मूल्य। तो देख लीजिए यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25 दिया के 75 और 25 चौके 100, फिर आपका हो जाएगा जा करके 3 छक्का 18, एक 3 चौके 12 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 4 चौके 16 के 6 वाकयात में एक, 6 चौके 24 और एक 25 हो जाएगा, 2 5 6 पर एक शून्य हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 2560 करेक्ट उत्तर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 हो जाता है। वह संख्या कौन सी है जिसे लड़का भूल गया है? क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वो एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है। अगर वो सभी को जोड़ता था, जब अगर सभी को वो जोड़ता 1 से 20 तक वो जोड़ता तो कितना होता, n इंटू एन प्लस में 1 और बटे में आपका 2 होगा। तो आपका हो जाएगा जाकर के n 20 और गुने में आपका 21 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से काट देंगे तो 10 दूनी के 20, यानी कि आपका टोटल के जोड़ता है 210 आता, लेकिन वो 19 को जोड़ता है, 20 को नहीं जोड़ता है। तो 19 को जोड़ता है तो आपका कितना आता है, 190 आता है। तो कौन संख्या को जोड़ा है तो 0, और आपका हो जाएगा जाकर के 19 20 और एक 21, यानी कि 2, यानी कि 20 संख्या को वो छोड़ दिया है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 12 18 और 6 का चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का मान बताइए। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, कहता है कि 12 18 और चतुर्थानुपात आपको पता है कि ना, 12 होती है, उसके बाद 18 होती है, उसके बाद में आपका होती है 6 होती है। मान लेते हैं यहाँ n होती है, बाहर बाहर का गुना होती है, यानी कि n बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 18 गुने में आपका 6 बटे में आपका हो जाती है 12, 6 दूनी के 12 और 2 9 18 होती है ना, इधर में गुना होता है, इधर में गुना होता है, 12 18 6 होती है। तो आपका n बराबर आपका 9 हो जाएगा। फिर कहता है कि फिर कहता है कि के और 6 के तृतीय अनुपात आपका होती है जाकर के 6 6 36 और बटे में आपका के हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा 9, यानी कि के बराबर आपका हो 9 चौके 36, यानी कि के बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि ए अकेले 10 दिन में एक कार्य कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक कार्य को 42,000 में करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सी की मदद से 5 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। सी की कितना भुगतान किया जाना चाहिए? देखिए, जैसा कि क्वेश्चन वो कह रहा है कि ये अकेले 10 दिन में कार्य करता है, ये जो करता है वो 10 दिन में कार्य करता है, एक कार्य करता है, और बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए और बी कार्य इतना 42,000 रुपया में तैयार करता है, उन्होंने सी की मदद से 5 दिन में करता है। सी की मदद से वो 5 दिन में करता है, क्या करता है, 5 दिन में करता है। तो यहाँ से अगर एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, आप कहें कि 15 का 15 15 दूनी 30, 30 आपका आ जाएगा। तो 10 का 10 10 तिया के 30 और 15 का 15 15 दूनी के 30, और ये आपका हो जाएगा जाकर के 5 6 का 30, यानी कि 2 और 3 एक करता है। इसका मतलब सी जो करता है वो एक करता है। ठीक है जी। अब इन तीनों के कार्य क्षमता में वो पैसा बटेगा, पैसा आपका जो है वो आपका 42,000 रुपया में तैयार किया है, और 6 पावर से वो किया जा रहा है, तो यानी कि 6 7 7 6 का 42, 1 2 3, 1 पावर से करता है, कहता है कि सी भुगतान करेगा कितना, आप कहें कि वो 7,000 रुपया करेगा, जो कि आपका जो है वो 7,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने 8वीं बार साल के अंत में शीर्ष स्थान सुरक्षित करने का रिकॉर्ड
बनाया है, तो वो क्या है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने लगातार 8वीं बार साल के अंत में पहले स्थान पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 24 बार 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को इस रिकॉर्ड के लिए सिर्फ सिर्फ एक जीत की जरूरत थी। नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल्स में तीन 3 घंटे से अधिक चले मुकाबले को होल्गर रूने रूने को हराकर ये रिकॉर्ड अपना नाम किया है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्वाचन निम्न में से किस किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे वो आरबीआई के द्वारा किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर और आपका रिवर्स रेपो दर तय करता है। मौद्रिक नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक समूह 16 तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहेंगे 6 होते हैं। समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और आपका जो है वो दिमित्री मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त आपका 7 आवर्त सारणी आपका जो होती है वो कि क्षैतिज पंक्ति आवर्त सारणी जो होती है वो 7 होती है और आपका क्षैतिज में आपका होती है 18 होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड के पुस्तक नाम किया है? तो वो क्या है? नाटी ने किया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9,892 नर्तकियां, ज़्यादातर महिलाओं द्वारा सबसे बड़े नाटी नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नर्तकियों का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाले दशहरा उत्सव के दौरान हुआ था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्य के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो वो कौन थे? तो आप कहेंगे उदय शंकर थे। कौन थे? उदय शंकर थे। उदय शंकर वे भारत के आधुनिक नृत्य के प्रणेता थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1962 में और आपका जो है पद्म विभूषण 1971 में से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि A R रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए 2009 में अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रहमान को आपका जो है वो अकादमी पुरस्कार मिला है स्लॉडन मिलिशियन में। रहमान को फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और आपका जो है वो मूल गीत के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने 1995 में कलैमामनी पुरस्कार जीता है। अवध सम्मान 2001, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार आपका 2004। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था। तो शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था किसको? तो आप कहेंगे अष्टप्रधान को कहा जाता था। अष्टप्रधान शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में रायगढ़ के किले में हुआ था। उस अवसर पर शिवाजी महाराज ने अपने नवनिर्मित राज्य के प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद की संस्था को औपचारिक रूप दिया।
इस परिषद को अष्ट प्रधान के रूप में जाना जाने लगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसकी इसके अभ्यास को प्रतिबंधित नहीं करता है? तो वो आपका 17 अनुच्छेद 17 भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है। अच्छे अच्छे 19 सभी नागरिकों की स्वतंत्रता के छह छह अवधारणाओं की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एनपीसीआई द्वारा हाल ही में यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है कि एनपीसीआई द्वारा हाल ही में बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है। डिजिटल डिजिटल भुग, भु- डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को अपने यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी इसकी स्थापना साल 2008 में की गई है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजाति है तो कौन है? आपका आपका उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिस्टल ब्रिस्टल केन पाइन्स हो जाएगा। ब्रिस्टल कोन पाइन पृथ्वी का सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजातियां हैं। ब्रिस्टल कोन पाइन शब्द में देवदार के लिए ये 3 प्रजातियां शामिल है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया आपका राजा रवि शर्मा के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी की प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? तो वो आपका अनुमति इसमें तो कोई नहीं, लेकिन हाल ही में खेल मैदान के समय में 5 स्केटिंग करने वाले गोलकीपर को बदला जा सकता है। एक बार में निम्नलिखित खिलाड़ी को बदला जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वो है आपका सानिया मिर्जा की। एस अगेंस्ट ऑड्स ऑड्स सानिया मिर्जा पुस्तक है। और सानिया पुरस्कार आपका जो अर्जुन पुरस्कार 2004 में, और आपका डब्ल्यू न्यूकम ऑफ द ईयर 2005 में, पद्मश्री आपका 2006 में, मेजर 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 ध्यानचंद खेल रत्न आपका 2005 में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका 1922 में समाप्त हुआ था। 1922 में आपका चौरी चौरा कांड के कारण सहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए था। हालांकि गांधी जी ने अकेले ही राष्ट्रीय विद्रोह के रोक दिया था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब किया गया था? 10 मार्च 1922 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द्वितीय जाकिर हुसैन और तृतीय बीबी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक और पांचवें जो थे वो बी डी जट्टी, चौदहवा जो है वो आपका जगदीप धनखड़। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बताता है। अगला नंबर है, देवका बीच जहां दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है में स्थित आपका दमन है। दमन राधा नगर बीच आपका बीच हैवलॉक द्वारा अंडमान आपका जुहू बीच मुंबई। तो ये आपका पूछ रहा है कि देवका बीच जहां जहां दूर तक फैली हुई
दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सी दृश्य है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? तो आपका है मोल है। मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई के केल्विन तापमान की एसआई इकाई और आपका कैंडेला ज्योति तीव्रता को एसआई इकाई कहा जाता है। संपूर्ण सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह किया गया एसआईडीबी के द्वारा। भारतीय भारतीय लघु उद्योग विकास विकास बैंक ने JACOTA नामक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर मिलकर हाल ही में संपूर्ण सूचकांक जारी किया है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाई जाती है। भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता आपका जो है वो दलाई लामा को किस वर्ष आश्रम दिया था? तो वो आपका दिया था 1959 में। भारत ने 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को आश्रय दिया। 29 अप्रैल 1959 को दलाई लामा ने उत्तर भारतीय हिल स्टेशन मसूरी में निर्वासन में, जहां वे रहते हैं, स्वतंत्र तिब्बती सरकार की स्थापना की, जो बाद में मई 1960 में धर्मशाला में चली गई। उसके बाद हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग आपका जो है वो देख लीजिए, इसमें कौन आंसर हो सकता है। इसमें आंसर जो आपका होगा, पहले देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले कुछ इस तरह से दिया हुआ है, फिर क्या किया है कि फिर ये वाला को यहाँ कर दिया है और ये वाला को नया कर दिया है। फिर नया जो किया है वो उसको यहाँ कर दिया है, फिर यहाँ पे नया कर दिया, फिर नया को यहाँ पे कर देगा, फिर इसको जो है वो यहाँ पे कर देगा और यहाँ पे कुछ नया लाएगा। तो तीर को यहाँ करेंगे, तीर को यहाँ करेंगे, यहाँ पे कुछ नया लाएंगे, तो यहाँ पे नया तो नहीं है, नया ये है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि छह व्यक्ति UVWXYZ एक वृत्ताकार एक वृत्त में केंद्र विमुख बैठे हैं। सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। यू बाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और डब्लू यू के ठीक बाएं बैठा है। डब्लू भी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। तो डब्लू और वाई के बीच कौन बैठा है? कुछ इस तरह से आपका जो है वो सर्किल है और सर्किल की और आपका जो है वो 3 लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं। सभी का राइट जो है वो कुछ इस तरफ से आपका जो है वो राइट है। कहता 6 व्यक्ति UVWXYZ एक वृत्ताकार केंद्र के मुख करके बैठा हुआ। यू जो है वो वाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। यू वाई के दाएं वाई के वाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है यू। तो यू जो है वो वाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डब्लू यू के ठीक बाएं बैठा है। डब्लू यू के ठीक डब्लू आपका जो है वो यू के ठीक बाएं बैठा है। डब्लू आपका जो है वो डब्लू यू के ठीक बाएं यू के ठीक बाएं डब्लू बैठा है। डब्लू भी के बाएं
डब्लू डब्लू भी के बाएं, डब्लू भी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू जो है ना, डब्लू जो है ना, वो भी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एक दो तीन, ओ तुरी करे, ये तो है ही नहीं यार। क्वेश्चन कहता है कि छह व्यक्ति हैं, कुछ छह व्यक्ति कुछ इस तरह से आपके पास हैं, और सभी का दायां जो है वो आपका जो है इस तरफ है। सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। कहता है छह व्यक्ति है। कहता है यू जो है वो बाई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यू जो है, यू बाई के दाएं, यू जो है वो बाई के दाएं, एक दो तीन, यू जो है, यू जो है वो बाएं के, यू जो है वो बाई के, यू बाई के दाएं से तीसरे तरफ, एक दो तीन है। यू जो है वो बाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू यू के ठीक बगल में है। डब्लू जो है वो यू के ठीक बगल में है। डब्लू जो है वो यू, डब्लू जो है वो यू के ठीक बाएं है। डब्लू जो है वो यू के ठीक बाएं है। डब्लू भी के बाएं, डब्लू भी के बाएं, डब्लू जो है ना, डब्लू जो है ना आपका भी के बाएं, डब्लू जो है वो भी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा। डब्लू जो है वो भी के बाएं तीसरे स्थान पर है। यानी भी के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी एक दो तीन आपका यहाँ भी है। यानी कि भी के बाएं एक दो तीन तीसरे स्थान पर आपका जो है वो डब्लू है। जेड यू के बगल में नहीं बैठा हुआ है। जेड जो है ना वो यू के बगल में नहीं, यानी कि जेड आपका यहाँ है। तो और कौन बचा था? और आपका बचा एगो बाई हो गया, यू हो गया, ये हो गया, और आपका बचा एक्स बचा। तो एक्स हमारे पास ये हो गया। अब पूछता है कि डब्लू और बाई के बीच कौन बैठा है। डब्लू और बाई के बीच कौन बैठा? डब्लू और आपका जो है वो, डब्लू और बाई के बीच कौन बैठा हुआ? तो आप कहें कि वो जेड बैठा हुआ है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आपका एक्स है, यानी कि 24 25 26 आपका हो जाएगा, यानी कि जेड आपका हो जाएगा। लेकिन जेड तो आपका सभी में है, देख लीजिए। जेड ई भी आपका सभी में है, और पी आपका जो है सभी में नहीं है। यानी कि तीसरा नंबर को देखिए, तो आपका एम 13 के बाद 14 के बाद 15, तो 15 के बाद ओ आपका होगा जेड ई ओ। जेड ई ओ, जेड ई ओ। अच्छा लास्ट वाला देखते हैं, तो आपका हो जाएगा 17 18 19, यानी कि जेड ई ओ एस हो जाएगा। जेड ई ओ आपका एस हो जाएगा। अगला नंबर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कहता है कि ए प्लस में बी, यानी कि आपका कहता है कि बी ए का भाई है। बी ए का भाई का मतलब है कि कहता है कि ई जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है वो ए से, तो बोलता है कि ई जो है वो ए से, तो देख लीजिए यहाँ से, ई जो है वो, ई जो है वो ए से, यानी कि ए, ए
और ए की पत्नी जो है वो बी है, तो ए की पत्नी बी है, एक ही पत्नी भी है तो पत्नी लगा, और पत्नी के बेटी है तो बेटी लगा, और बेटी, और बेटी के भाई तो बेटा लगा, और बेटा, और बेटा बेटा के बहन, तो बेटी लगा, यानी कि इसका जो है वो बेटी है, यानी कि आपका पुत्री है। सी आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो गया था मेरे लिए। 6, 24, 60 और 120 कुछ इस तरह से हमारे पास दिया होता है। दोनों का गैप देख लेते हैं एक बार, तो दोनों का गैप आपका कितना है? आप कहेंगे दोनों का गैप आपका 18 है। इन दोनों का गैप कितना है? तब कहेंगे इन दोनों का आपका गैप जो है वो आपका हो जाएगा, जाकर के इसमें से 4 घटाएंगे तो आपका 56 हो जाएगा, 56 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 36। फिर इन दोनों के गैप की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 60। फिर इन दोनों का गैप हमारे बीच नहीं है, इसी को निकालना है आपको। यानी कि इसमें ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब तिरछा हमारे संबंध है। अच्छा, इसको देखते हैं। 18 जोड़ेंगे तब आएगा, और उसके बाद देखते हैं तो 36, यानी कि 6 अगर घटाएंगे तो आपका बचेगा जा करके 54। 54 में से अगर 3 जाएगा तो आपका बचेगा जा करके 24 बचेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा? 18, 18, 6, 24, यानी कि 6 जोड़े तो ये आया। ई जोड़े तो ये आया। फिर अगर हम ऐसे ही हमको आगे लाना है तो ई दोनों के जोड़ते हैं तो ये आता है, तो फिर ई दोनों के जोड़ते हैं तो हमारे ये आना चाहिए। 18 में से 36 आपका गया, तो आपका ये 18 कैसे आता है? एक बार देखें तो छः छः छतिया का 18, 6 चौके 24, फिर 18 का 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18, फिर ई दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है, तो ये आना चाहिए। तो आगे इसको लाने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाला को इससे जोड़ते हैं। अगर इसको हमको लाना है तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 से 10, फिर बाकी है कि 3, 2, 5 से, तो ऐसे ही इसको लाने के लिए हम इसको जोड़ते हैं। तो इसको लाने के लिए हम, ये नहीं है तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, और ये अगर नहीं है तो इसको लाने के लिए हम इसको जोड़ते हैं, इसको लाने के लिए हम इसको जोड़ते हैं, तो इसको लाने के लिए हम इसको जोड़ते हैं, और इसको लाने के लिए हम इसको जोड़ेंगे, तो ये तो है ही नहीं यार, तो कैसे होगा? हमारा कौन करेक्ट उत्तर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जाकर के कौन, कैसे होगा? 6, 24, तो इसमें 6 जोड़ दो तो आपका कितना आ जाएगा? 6, 24 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जा करके 6 का ना गैप है, तो आपका हो जाएगा जा करके यहाँ पे मेरे ख्याल से 30 हो जाएगा। तब ना इसके बीच में अंतर रहेगा, ई दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर ई दोनों के जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर ई दोनों के, ई हमको चाहिए था, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी कि 90 आ जाएगा, और 90 को ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 9 आपका हो जाएगा जा करके 21, यानी कि 210। 210 आंसर में है। कितना नंबर क्वेश्चन था? ओहो हो, 210 आपका ऑप्शन में है, तो आपका यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
तो आपका 210 जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पतंग आपका जो है कन्नी है, तो आपका घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ा का आपका क्या हो जाएगा? घोड़ा का आपका जो हो जाएगा पतंग के आपका हो जाएगा कन्नी, तो आपका घोड़ा का कौन हो सकता है? घोड़ा का आपका हो सकता है मेरे ख्याल से खुर हो सकता है, क्योंकि घो पतंग जो होता है जिसके नीचे लगा लटका हो रहता है उसको कन्नी कहा जाए, तो घोड़ा का नीचे जो होता है वो खुर होता है। अच्छा अगला नंबर आपका जो है वो बी है, पी है, तो पी जो है आपका कैसे होगा ये? हम्म। सबसे पहले मेरे ख्याल से किया है 16, उसके बाद में 16 है तो उसके बाद में 8 किया है। मुझे लगता है कि 5 और 3 8 किया है। उसके बाद में 8 और 3 11 किया है। उसके बाद में आपका 14 और 3 आपका हो जाएगा जा करके, 14 और 3 आपका हो जाएगा 17, 17 पर आपका होता है क्यू, यानी कि आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगा, ये पहले आपको कैसा दिखेगा? पहले आपको दिखेगा, आप दिखाएगा तो पहले तो ऐसे दिखेगा, उसके बाद में वो जो है वो आपका कैसे आएगा? वो जो है वो आपका आएगा ऊपरे से आएगा और ऐसे दिखेगा। तो ऐसे वाला कौन है? ऐसे वाला तो ये भी आपका है। और उसके बाद आपका जो है ऐसे वाला आपका, अच्छा उसके बाद आपका ऐसे दिखेगा, उसके बाद डब्लू जो है वो तो ठीक दिखेगा। डब्लू तो आपका बिल्कुल वैसा के वैसा दिखेगा, और फिर यू भी आपको ऐसा दिखेगा। फिर आपका पी जो है वो दिखेगा ऐसा दिखेगा, यानी KWUP, KWU, नहीं KWUPCG, उसके बाद में आपका जो है वो, जी आपका दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि KWU ऐसा नहीं दिखेगा, के डब्ल्यू ऐसा दिखेगा ना उत्तरी के लिए। KWUP आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 11 और 8 है, तो आपका 15 और 1 16, 16 10 26, 26 का 26, 26 दोनों 36 के 78 हो जाएगा। तो आपका 12 और 7 17, 17 आपका 19 और 10 आपका 29, 29 29 87 नहीं होगा। 19 और 1 20 और 10 30, 30 तिया के 90 ये भी नहीं होगा। फिर आपका कौन होगा? तो आप कहेंगे कि 19 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 22 और 10 32, 32 32 34 32 96 ये आपका हो जाएगा। 17 और 10 आपका 27, 17 का 7 27 54 नहीं होगा। फिर अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपका जो है वो SUPERWASH सुपरवास है, तो इसको कैसे लिखा? इसको आपको लिखा होगा 8 है तो 10, फिर 19 20 और 1 21, फिर 1 और 2 3, फिर 23 2 25, 25 पर 22, मेरे ख्याल से लगभग लगभग दो दो जोड़ा है। तो आप देख लीजिए, दो दो जोड़ा है तो आप लिख इधर से देख लीजिए, 2 और 2 4 1 5 को देख लीजिए। तो आपका इसमें ई है,
पाँच पर तो आपका हो जाएगा जाकर के 5 2 7, यानी कि आपका जी हो जाएगा 2 2 4 और 1 5। उसके बाद में आप देख लीजिए 16 17 और 1 18, यानी कि आर, जी के बाद आर। पहले तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहले जो आया हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, फिर आपका आर हो जाएगा, जी के बाद आर हो जाएगा। क्या होता है फिर टी, 20 से 22, यानी कि आपका भी। उसके बाद में 9 10 और 1 11 पर आपका के, जी आर भी के, जी आर भी के, जी आर, जी आर भी के, जी आर भी के, अतुरी के ई मिल रहा है तो आपका सी पी। अच्छा सी पी यू के बाद देख लो सी पी टी, 20 से 22, सी पी भी। आपका बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि फैकल्टीज। तो जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द पहले कौन हो जाएगा, आप कहें कि आपका जो पहले हो जाएगा कौन होगा आपका पहले। तो पहले आपका हो जाएगा एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी यू, एफ ए सी यू, एफ ए सी यू आपका 21, यानी कि 20 पर आता है। ये 20 होता है एफ ए सी आई, आई तो इससे पहले ये आएगा एफ ए सी आई आई, एफ ए सी ई पहले आएगा, एक आएगा। पहले आपका आएगा एक आएगा, उसके बाद एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी, तो एफ ए सी के बाद आपका आई आई आया, उसके बाद एल एल, उसके बाद में आपका आया ई, यानी कि आपका 3 आएगा। एक के बाद 3, एफ ए सी आई एफ, एफ ए सी आई, एफ ए सी आई एल एल ई, ई हो गया। उसके बाद में आप देख लीजिए टी है, एफ ए सी, एफ ए सी आई, तो इसका मतलब कि फिर आपका होगा 2 होगा। किसमें है आपका 2, कौन है पहले एक फिर आपका 3 फिर 2, पहले एक फिर 3 फिर 2, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कागज की एक सीट में के एक विशेष तीरी, ये कौन आपका हो जाएगा। अगर ऐसा काटेंगे, चरखूटा है तो चरखूटा वाला आपका आएगा, सब गोल है तो गोल वाला आएगा, तो गोल वाला आपका तो यही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये कहता है शिक्षक और आपका माताएं और आपका महिलाएं हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा जाकर के शिक्षक, माताएं और महिलाएं, माताएं और महिलाएं तो एक ही होता है, यानी कि आपका जो हो जाएगा 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आप इसको थोड़ा सा देखना, मुझसे तो नहीं हो रहा है। ऐसे इसको कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, 11 अट्ठे के 88। इसको एक बार देखिएगा आप, अगर होता है तो क्या हो सकता है। नहीं होगा यार। फिर आपका ये आपका हो जाएगा, जानते हैं कौन, ये आपका हो जाएगा जाकर के, ये आपका होगा, आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा उसमें। फिर आपका 243 है और 9 है, तो ये आपका कैसे किया है पता है।
ये मेरे ख्याल से आपका किया है, पहले तो किया है आपका, यानी कि आपका जो किया है वो किया है नो, तो मुझे लगता है कि 9 नमा 81 किया होगा। 9 का आपका स्क्वायर किया हुआ है, फिर आपका किया हुआ है, तो 9 नमा 81 का 9 नमा 81, 9 नमा 81, 9 नमा 81 और फिर आपका 3 से गुना कर दिया है, तो यानी कि 3 × 1 = 3 और 8 दिया के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसको कोई एक संख्या धर लीजिए, 12 डाल दीजिए, तो 12 का स्क्वायर 144, और 12 को 4 से गुना कर दीजिए, 4×4 = 16 के 6 बाकी अंत में एक, 4×16 और एक 17 के 7 बाकी अंत में एक, 4 और एक 5, 576 आ रहा है हमारे पास। अगला नंबर हमारे पास है, ये सॉल्यूशन वाला है 17 नंबर। चलिए इसको करके देखते हैं। 61 लाना है दोस्त, तो कैसे लाएंगे? पहले तो बदल बदल दीजिए आप 16 और 14 और प्लस और गुना को। ओहो, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। 16 और 14 और प्लस और गुना, 16 और 14 को बदल दीजिए। निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं और दो चिन्हों को आपस में बदला जाया जा सकता है? तो देख लीजिए आप, सबसे पहले तो 16 और 14 को देख लीजिए। तो 16 और आपका है, फिर आपका 14 हो जाएगा। 16 की जगह पर 14, 14 की जगह पर 16, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 16। ठीक है जी। फिर कहता है कि इसमें बदल दीजिए आप, पालस और गुना बदल दीजिए, यानी कि ये गुना कर दीजिए, प्लस की जगह पे गुना, गुना की जगह पे प्लस, गुना की जगह पे आपका कर दीजिए प्लस। 9 भागा में आपका जो है वो 4 है, कर दीजिए यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा जा करके 16 × 14, तो 14 का 14 × 18 = 34। अरे यार, ये तो बहुत लफड़ा हो गया यार। 14×6 = 84 के 8 बाकी हाथ में 4, 14 और 4 18, और माइनस में आपका हो जाएगा जा करके 16। आपका हो जाएगा जा करके 16, और आपका हो जाएगा जा करके इतना हो जाएगा, माइनस में आपका 16, प्लस में आपका 9/के आपका 4 हो जाएगा। तो ये तो आपका नहीं बनेगा जा करके 4, 16×4 = 64, और प्लस में आपका 9/में आपका 4, और ये माइनस में रहेगा और 188 रहेगा। तो आपका बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 9 घटाएंगे तो आपका घट जाएगा जा करके 55 बढ़ जाएगा, नहीं 55 5 और 4, 55/4, और माइनस यानी कि 188, माइनस में 55 और बटे में आपका 4, यानी कि 8×4, यानी कि 8×4 32 के 2 बाकी हाथ में 3, 8×4 32, 34 35 के 5 बाकी हाथ में 3, और 4 और 3 आपका 7, माइनस में आपका 55 और बटे में आपका 4, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर 55। अगर इसमें से घटाएंगे तो आपका बच जाएगा जाकर के 697, और ये कटेगा नहीं 4 से। देख लीजिए, 4 एकम 4 और 2 6, 29, 4 7 1 28, नहीं कटेगा, खत्म हो गया। 16 9 को प्लस और माइनस से बदलिए। तो देखिए 16 और 9 को बदलना है ना, तो देख लीजिए 16 और 9 को, 14 को तो नहीं है, और प्लस और माइनस है, तो प्लस की जगह पे आप माइनस लिख लीजिए 16 और 9, माइनस की जगह पे प्लस 16 और 9, यानी कि 14, 16 और 9,
तो यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 9। 16 और 9 ना, तो 16 यहाँ पे हो जाएगा, भागा में आपका 4। इसको देख लीजिए, तो आपका बचेगा जा करके 4 चौके 16, यानी कि 14 का 14, 14 अठारह चौदह चौके चौके 14 चौके 56, और प्लस में आपका 9 माइनस में आपका 14, तो यानी कि 56। 56 और 4 आपका हो जाएगा, 56 और 4 आपका हो जाएगा जा करके 56 और 4 60, और 60, 60 और 60 और 10 70। 70 में से 9 घटाइएगा तो आपका 61, और 61 ही लगता है कि खोज रहा था। तो यानी कि इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या में माइनस के बाईं ओर इस संख्या किसी तर्क नियत संबंध दाईं ओर है। अच्छा, वो पूछ रहा है कि तीनों में से आपका कौन है। तो आपका 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 छत्तीस, 12 चौक 48, 12 पच्चीस के 60, बरछा का 72, उत्तरी गिरी तो 145 है। बराबर है 144, 256, और फिर 14 का 196, और 10 का आपका 100, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं कि बराबर 144 में एक जोड़ दिया है, 16 के स्क्वायर में एक जोड़ दिया है, 10 के स्क्वायर में एक जोड़ दिया है, तो इसमें एक नहीं जोड़ा है, 196 में घटा दिया। कहता है कुछ कुछ कोट टेबल है, कुछ टेबल जो है वो कहता है कुछ टेबल कोट है, कुछ टेबल जो है ना, कुछ टेबल जो है ना वो आपका कोट है। कुछ कुछ कोट जो है वो टेबल है, कुछ कोट टेबल है, कुछ कुछ कोट टेबल है, ठीक है जी। कोई टेबल दर्पण नहीं है, कोई टेबल जो है ना, कोई टेबल जो है ना वो दर्पण नहीं है, दर्पण, कोई टेबल दर्पण नहीं है। सभी स्वर्ण टेबल है, सभी स्वर्ण टेबल है, सभी स्वर्ण टेबल है, सभी स्वर्ण जो है ना, जितना भी स्वर्ण है ना सब के सब टेबल है। जितना भी स्वर्ण है सब के सब, जितना भी स्वर्ण है ना सब के, जितना भी स्वर्ण है ना वो सब टेबल है। सभी सभी स्वर्ण टेबल है, तो मेरे ख्याल से आपका जो है वो स्वर्ण यहाँ नहीं। अच्छा, कौन कुछ कुछ कोट के कुछ कोट कुछ कोट के स्वर्ण होने की संभावना है, कुछ कोट के स्वर्ण होने की संभावना, कुछ कुछ कोट स्वर्ण होने की संभावना है। हाँ है, ठीक है। फिर कहता है कि कोई दर्पण नहीं है, कोई कोई स्वर्ण दर्पण नहीं है, कोई स्वर्ण है जो, कोई आपका जो है वो स्वर्ण, कोई स्वर्ण दर्पण नहीं है, हाँ नहीं है, ये भी सही है। सभी टेबल स्वर्ण है, सभी टेबल स्वर्ण है, जितना भी टेबल है ना सब के सब स्वर्ण है, सभी टेबल स्वर्ण है, ठीक है, ये भी ठीक है। कोई कोई कोट दर्पण नहीं है, कोई कोट दर्पण नहीं है, ये भी सही है, चारों के चारों सही है। यानी केवल निष्कर्षण एक और दो है, केवल एक दो तीन है, केवल एक है, केवल निष्कर्षण एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्षण एक और तीन अनुसरण करता है, केवल निष्कर्षण एक और दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्षण एक दो और आपका जो है वो एक दो चार अनुसरण करता है। कौन आपका हो जाएगा। एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा।
उसके बाद में आपका कहता है कि ये तो हो ही गया। उसके बाद ये कुछ इस तरह से कहता है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी, देखिएगा। आपका है 2 3 6 है, 2 3 6। तो यहाँ से ले लेते हैं, आपका हो जाएगा जाकर के 2 3 6। 3 6 इसमें दो को मिल रहा है नहीं। कहता है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत, इसमें 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5। अच्छा इसमें देखते हैं, तो आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, 4 आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 5 1 हो जाएगा। तो कौन नहीं, एक है, दो नहीं है। तो आपका अपोजिट हो जाएगा, वो दो हो जाएगा। यानी कि आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अरे दो तो ऑप्शन में नहीं है यार। तो एक दो नहीं है, 3 4 5 6। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 4 6 3, 4 6 3, और आपका 4 5 1, 4 5 1। तो चार का अपोजिट आपका हो जाएगा जाकर के 6, तो होगा नहीं। तो पूछता है कुछ कि ही तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। दो के विपरीत आपका कौन हो जाएगा, ओ सॉरी, दो के विपरीत पूछ रहा है ना। तो दो के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, तो 4 आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर हमारे पास है कुछ इस तरह से है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुछ कुछ के बंधन क्या होगा, अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, निरर्थक होगा, सार्थक होगा। तो कौन होगा, निरर्थक होगा। हाँ, बंधन निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरण प्राप्तव्य है, वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है। प्रेम ही उसका साधन है। यहाँ पे प्रेम होगा 2 नंबर में। यहाँ पे आपका जो होगा वो क्या होगा, आप कहें कि वहाँ पे होगा आपका प्रेम होगा। यहाँ पे आपका जो होगा वो प्रेम होगा, ही उसका साधन है। ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। तेरी छोटाई की सीमा तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, यहाँ पे समाप्त होगा। परम मंगलम शिव तुझे प्राप्त होगी। उसी सच्ची प्रेम की साधना ही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाय है अंडवारो अन कौन है, आडम्बरो आडम्बरों को तू धर्म समझ रहा है। मूल संस्कारों को तुम आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान हैं। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक सन्यासी तथा भक्ति व गृहस्थ सभी समान हैं। उसके बाद आगे है कि निम्न में से उपयुक्त शब्द
द्वारा उपयुक्त मुहावरे का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने का मतलब आप क्या समझते हैं कि यहाँ जो है वो अंग 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 क्या होगा, अंग अंग आपका जो ढीला होगा, चोटिल होगा, चमकदार होगा, तो अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है कि बहुत थक जाना, मतलब कि सुबह सुबह फुटबॉल खेलने के बाद तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया। निम्नलिखित मुहावरे का विकल्प युग्म अशुद्ध बताइए। कान में डाल देना, बात देना, बता देना। खून सफेद हो जाना, अपमान करना। अशुद्ध यही आपका है। खून में सफेद जाना का मतलब होती है अपमान करना, मतलब खून सफेद हो जाना। मुहावरा का सही अर्थ होगा उत्साह का समाप्त हो जाना। अगला नंबर हमारे पास है, कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों का विकल्प युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध कौन है? अशुद्ध तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। निम्न वाक्य में कोष्ठ शब्द समूह के लिए सर्वाधिक युक्ति विकल्प चुने। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, तो आप कहेंगे इसमें जो आपको बताना है कोष्ठ समूह में आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प तुम्हारा अपराध, इसमें कौन सा होगा आपका? निम्न वाक्य में कोष्ठ शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। सर्वाधिक उपयुक्त तुम्हारा अपराध क्षम्य किए जाने योग्य है। क्षम्य क्षमा किए जाने योग्य है। अक्षम्य मतलब होता है क्षमा ना करने योग्य। अशोभनीय मतलब होता है जो देखने में सुंदर ना लगे। अगला नंबर है कि जिस घटना को बचपन से व्यक्त न किया जा सके तो वो क्या है? अनिवार्य है। बचपन से व्यक्त न किया जा सके। अनिवार्य जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके। अनुकरणीय, अनुकरणीय करने योग्य। अविश्वसनीय, जो भूल न जाने योग्य। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका कौन? उधीर, अशांत। तो कौन है आपका राइट आंसर? स्थिर है। दिए गए वाक्य में शांत का विलोम स्थिर नहीं है। स्थिर का विलोम अस्थिर, चंचल। चंचल मतलब होती है चप्पल होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो निर्माण का विलोम शब्द आपका किसमें हुआ? उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। तो ये आपका जो है वो अपोजिट है। कहा है कि आप समझ सकते हैं कि समतल का अपोजिट होता है असमतल। समतल का होता है असमतल। तो इसमें तो कुछ है नहीं, समतल का असमतल तो है नहीं। संगठन, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, संगठन है, यहाँ पे संगठन है। तो संगठन का अपोजिट होता है आपका क्या होता है? संगठन का विघटन होता है। और अवस्था का होती है, अवस्था का होती है अनावस्था। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? तो आपका होंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरी शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुंडरी का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कमल, कमल, पुंडरी। कमल का आपका होता है पुंडरी होती है, पुंडरी पद्म होती है, पंकज होती है, नीरज होती है, सरोज होती है, जलज होती है, अंबुज होती है। गुलाब का होती है शतपत्र होती है, स्थल कमल होती है, पॉटल होती है, वृंत वृंत पुष्प होती है, सुमन होती है। सूर्य का आपका होती है मार्तंड होती है, आपका अंशुमाली होती है, दिनकर होती है, प्रभाकर होती है, दिवाकर होती है, भास्कर होती है, भानु होती है, दिनेश होती है। अगला नंबर हमारे पास है, कहता है कि सृष्टि के निर्माता बाह्य है तो विनाशक।
शिव के पर्याय से उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सृष्टि के निर्माता बाह्य, तो आपका विनाश का आपका हो जाएगा त्रिलोचन। शिव का होती है आपका, क्या होती है, शिव का होती है आपका महेश, महादेव, नीलकंठ, रुद्र, विनाश, शंभु, त्रिलोचन, चंद्रमुख। अच्छा, ब्राह्मण का कितना क्या होती है, तो ब्राह्मण का आपका लोकेश, विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, आत्मभूमि, चतुरानन, विरंची। विभु का आपका होती है ईश्वर, जीवात्मा, प्रभु, सर्व व्यापक, सक्षम, कुबेर, अवकाश। तेरह का होते निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसकी आंखें में शोले टपक पड़े। शोले मतलब होती है आंसू। दिए गए वाक्य उनकी आंखों से शोले टपक पड़े, शोले के स्थान पर आंसू उपयुक्त शब्द होगा, अतः उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े उपयुक्त वाक्य होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देश भर में यह बात फैली गई, ये तो गलत है। उसके बाद आपका जो है कि तमाम देश भर में यह बात फैल गई, ये तो गलत है। देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में फैल गई है, देश भर में यह बात है। अगला नंबर है, ये कहता है कि तुम्हारा तुम्हारा गांव किधर को है, इस वाक्य में अशुद्ध पहचाने। तो मुझे लगता है किधर को है, किधर को क्या है, आप साफ तो कह सकते हैं तुम्हारा गांव कहाँ है। दिए गए वाक्य में शब्द अर्थ प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, अतः शुद्ध वाक्य होगा तुम्हारा गांव कहाँ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उमेश शिमला जाना है, उमेश शिमला जाना है, उसे उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उसने क्या हो जाएगा। अगला नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। किसी ने जोर से चिल्लकार की, यह गाड़ी किसकी है, यह प्रश्नवाचक है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, यह मूर्खता किसने की है। भजन की सभा में धनी और निर्धन साथ साथ बैठते हैं। भजन की सभा में धनी धनी और विवेकी, धनी और पापी, धनी और विद्वान, धनी और निर्धन। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन लेकिन आपका जो है वो अव्यय है, क्या है, अव्यय है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। और अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। वैसे RWA पर हो रही है, तो आप उनसे भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और बाकी भी सारी चीज़ें भी याद रख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्त। आप याद रखना कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, कितना टूटे हो तुम, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दे हम, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दे हम। अरे कोई समझाओ उन्हें, अरे कोई समझाओ उन्हें कि जोड़ा तो उन्हें जाता है जो टूट जाते हैं, हम तो भैया चूर चूर हुए हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।